हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जे क्लासेस में। दोस्तों आज हम टाइप 6 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले टाइप 1 से 5 तक बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उसको ज़रूर देख लें। चलिए आइए देखते हैं टाइप 6 आज पढ़ेंगे। सवाल, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। बताएं कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए इस तरह का सवाल में क्या करते हैं, उत्तीर्ण दिया गया है और हमें लाना है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं अनुत्तीर्ण के लिए नंबर ऑफ ए, इसको मान लेते हैं गणित में 60% दिया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ बी को मान लेते हैं अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ। और यहाँ पर दिया गया है 50% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों में अनुत्तीर्ण हुए इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ दोनों की यदि बात कहेगा तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए लिखेंगे 50% दिया गया है। देखिए गणित में जो दिया गया है 60%, इसको हम मान लिए नंबर ऑफ ए मान लिए हैं। उसी तरह 70% अंग्रेजी में, अंग्रेजी को हम मान लिए नंबर ऑफ बी, तो यहाँ पर दिया गया है 70% और 50% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों को मान लिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 50%। अब देखिए एक फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दोनों में अनुत्तीर्ण। देखिए इसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको याद रखना है। देखिए नंबर ऑफ ए का वैल्यू दिया है 60, नंबर ऑफ बी 70 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है 50। नंबर ऑफ ए 60 प्लस नंबर ऑफ बी 70 और माइनस है तो माइनस देंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 50। अब देखिए क्या करते हैं, पहले जोड़ है तो जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद माइनस का काम करेंगे। तो 60 और 70 हो गया 130 और माइनस करेंगे 50। 130 में 50 घटाएंगे 0, 13 में से 5 गया 8। ये देखिए 80% जो है ये दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। लेकिन यहाँ कह रहा है बताएं कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए का मतलब पास हुए। देखिए पास होने के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे, अपने आप में 100% होता है तो 100 में से पास और फेल दोनों मिला करके 100%, 100% में क्या करेंगे, ये 80% यानी कि अनुत्तीर्ण वाला को हम घटा देते हैं 80%। तो 100 में से 80 घटाएंगे तो 20% ये क्या हो गया, विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण हुए, बताएं कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसके पहले जो सवाल बताए थे उसी प्रकार का सवाल है, लेकिन इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए टोटल होता है 100%। 100% में क्या करेंगे, वो जो फार्मूला हम बैठाए थे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी उसी तरह इसमें भी बैठाएंगे। देखिए 40% हिंदी में और संस्कृत में 25%, इसको जोड़ते हैं और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं।
100 में से ब्रैकेट के अंदर का पहले काम करेंगे, 40 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65। देखिए 65 में 20 घटा दीजिए 45। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 100 में से 45 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 9 में से 4 गया 5। 55% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए। देखिए फिर से समझिए, कह रहा है एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में और 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो क्या किए, 100 में से डायरेक्ट घटा दिए, 100 माइनस जो फार्मूला में बैठा थे उसी पर 40 प्लस में, और हिंदी का जो 40% दिया गया है, संस्कृत में 25%, तो प्लस 25% और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ 20%, तो 20 को दोनों वाला को घटा देंगे। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का पहले काम करेंगे, 40 और 25 को जोड़ेंगे तो हो गया 65। 65 में 20 घटाएंगे तो वो हो गया 45। 100 में से 45 घटाएंगे तो हो गया 55%, जो कि टोटल विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो क्या करते हैं, इसको हम नंबर ऑफ ए माने हुए हैं प्लस नंबर ऑफ बी माने हुए हैं और ये माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माने हैं। ये फार्मूला पर बैठाए हैं ये। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। इस बार देखिए उत्तीर्ण दिया गया है, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पर देखिए अनुत्तीर्ण दे दिया गया है, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखिए कुछ प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण दिया गया है और दोनों में देखिए अनुत्तीर्ण दे दिया गया है। तो ऐसा स्थिति में क्या करते हैं कि ये जो दिया गया है 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए में देखिए 75% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं, इसको लिख दिए 75%। उसके बाद नंबर ऑफ बी में यहाँ दिया हुआ है 55% छात्र उत्तीर्ण हुए द्वितीय प्रश्न पत्र में। और यहाँ पर देखिए कुछ चेंजिंग करना है कि जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। ये देखिए अनुत्तीर्ण रहे, इसको भी हम उत्तीर्ण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए टोटल 100% होता है, 100% में क्या करेंगे, ये 35 अगर माइनस कर देंगे तो वो उत्तीर्ण निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या करना है, 100 में से माइनस कर देंगे 35%, माइनस करेंगे तो वो 65% निकल जाएगा। ये निकल जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए फार्मूला पर बनाते हैं इसको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसका फार्मूला बताए थे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला पर देखिए एक नंबर ऑफ ए का मान दिया है 75%, नंबर ऑफ बी का मान दिया है 55% और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 65%। देखिए ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण बना दिए। 75 और 55 को पहले जोड़ेंगे, 130 में 65 घटाएंगे, 130 में 65 घटाएंगे तो निकल गया 65%। ये क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए निकालना है कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण निकालना है तो टोटल 100% होता है। 100% में यदि 65% उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 65
माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा 35%। ये क्या निकल गया? अनुत्तीर्ण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? देखिए कुछ सवाल चेंजिंग किया है यहाँ पर। देखिए कुल छात्र की संख्या दे दिया गया है कि 600 लड़के बैठे हैं। देखिए सवाल को पहले किस तरह से बनाते हैं। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, देखिए गणित में 60%, और यहाँ पर ध्यान देना है कि उत्तीर्ण हुए, और ये दोनों में, दोनों को देखना है पहले क्या करना है, दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो सबको हम अनुत्तीर्ण बना देते हैं, तो लास्ट में क्या निकाल देंगे? उत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण बनाते हैं, 100 में 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ? देखिए नंबर ऑफ ए, 100 में 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 60 माइनस कर देंगे तो वो 40 क्या निकल गया? अनुत्तीर्ण। उसी तरह नंबर ऑफ बी में क्या करेंगे कि विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 100 में 65 हम घटा देंगे तो वो निकल जाएगा अनुत्तीर्ण। 35% ये क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। और जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, ये तो दे दिया गया है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अनुत्तीर्ण, ये 30 ज्यों का त्यों, क्योंकि ये 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, सब अब अनुत्तीर्ण निकल गया। अब क्या करते हैं, फार्मूला से नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं दोनों विषयों के लिए। तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दे दिया गया है 40, नंबर ऑफ बी दे दिया है 35 और माइनस 30। 40 35 75, 75 में यदि हम 30 घटाएंगे तो 45%। ये दोनों विषयों में ये अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो क्या करना है, कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? देखिए 100% में अनुत्तीर्ण हुआ 45%, तो 45% को माइनस कर देंगे। ये जो 55% निकला, ये निकल गया उत्तीर्ण, तो इसका परसेंट निकलना है। टोटल लड़का दे दिया है 600 लड़का बैठा है परीक्षा में, तो 600 का 55% निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, यहाँ लड़कों की संख्या बताना है। तो क्या करना है, 600 का 55% निकाल देंगे। 35, 35, 33, 330 लड़के जो है उत्तीर्ण हुए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, तो यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? देखिए ये सब जो दिया गया है सब अनुत्तीर्ण दिया गया है, और अंत में पूछ दिया गया है कि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताएं। तो यहाँ पर देखिए बताए थे कि ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए का मान दिया गया है 52% अंग्रेजी में, ये 52%, और एक दिया है 42% गणित में, माइनस 17% अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे 17%। ये हो जाएगा 4, 5, 4, 9, 94 में
17 माइनस करेंगे। 77% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो क्या करेंगे, 100 पूछ रहा है उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 77%। तेईस प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। देखिए अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप 7 बता रहे हैं। सवाल कहता है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर और 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करता है। व्यय यानी कि खर्च करता है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए इस टाइप का सवाल में क्या करते हैं, जो खर्च कर रहा है उसको सबसे पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद 100 में से घटा देंगे। 100 में से घटाएंगे 40% भोजन पर, 20% मकान पर और 10% मनोरंजन पर और दिया गया है 10% परिवहन पर। परिवहन का मतलब कहीं से आने जाने का। और 100 में से जो घटाएंगे वो निकलेगा बचत, क्योंकि ये सब खर्च 100 में प्रतिशत में से ये सब जो प्रतिशत दिया गया है ये सब खर्च कर रहा है, तो वो निकल जाएगा बचत प्रतिशत। 100 में से माइनस करेंगे, सबको जोड़ेंगे 40, 20, 10 और 10 को जोड़ेंगे 80। ये जो निकल गया 100 में से 80 घटाएंगे, 20% जो है बचत करता है, मासिक बचत। उसके बाद दिया गया है कि यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसका मासिक वेतन बताएं। देखिए बचत दे दिया है 20% और बचत दिया है 1500 रुपया। प्रतिशत में 20% और रुपया में दे दिया है 1500 रुपया बचत करता है, तो दोनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। 20% बराबर 1500 और उसका मासिक वेतन यानी कि 100% से निकालेंगे। 100% बराबर पहले 1500 लिख देंगे और ये 100 से गुना, और जो 20% दिया गया है वो 20% से भाग दे देंगे। 20 के पारा से 100 5 बार में, और बच गया 1500 गुना 5, 15 पचे 7500 रुपया उसका मासिक वेतन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास 525 रुपया की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए 100% में 65% वो खर्च कर देता है, तो बचत कितना कर रहा है, बचत निकालेंगे तो 100 में से 65 को घटा देंगे तो वो निकल गया 35% वो बचत करता है। और बचत की राशि भी दे रखा है, प्रति मास 525 रुपये की बचत करता है, तो दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। प्रतिशत में बचत 35% और रुपया में 525 रुपया। 35% बराबर 525 रुपया, तो 100% निकालेंगे तो 525 ये गुना में 100 करेंगे और जो 35% दिया गया है उससे हम भाग कर देंगे। काटिए यहाँ से 5 से, 5 सते 35, 5 एकम 5, 0 पचे 25। देखिए यहाँ फिर काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 पचे 35। यहाँ बच गया 15 गुना 100,
1500 रुपया जो है उसकी मासिक आय है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 रुपया बच जाते हैं। उसकी आय कितनी है? देखिए ये सवाल थोड़ा सा चेंज है। क्या करना है इसमें, यदि सवाल शेष वाला रहे, शेष का इतना बचता है फिर शेष का इतना बचता है, तो ऐसा सवाल में देखिए आय को हम मान लिए x, आय को x मान लिए और देखिए अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। निर्धन कोष में दान करता है इसका मतलब वो व्यक्ति के पास तो वो पैसा रहा नहीं, वो दान कर देता है तो वो खर्च हो गया समझिए। तो 5% वो खर्च कर दिया तो बचा 95 और प्रतिशत का मतलब 100। उसी प्रकार आगे कर रहा है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा किया। देखिए बैंक में जमा किया तो वो व्यक्ति के पास तो पैसा रहा नहीं, वो तो बैंक में जमा कर दिया, तो वो 20% वो बैंक में जमा कर दिया तो बचा उसके पास 80%, 80/100। और कह रहा है अंत में उसके पास 1919 रुपया बच जाते हैं। उसकी आय कितनी है? बच जाते हैं, जो शेष बचा बराबर के इस पार रखना है। देखिए इसको हल करते हैं, ऐसा करते हैं बराबर के इस पर सबको दे दीजिए 1919 और देखिए 100 को ऊपर 100 गुना 100 और ऊपर जो है उसको नीचे लिखा जाता है। ऐसा इसलिए हुआ कि ये गुना में है, यदि हम गुना को इस पार ले आएंगे तो वो पलट जाता है, जो नीचे है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे लिखा जाएगा। 0 कट गया। अब देखिए 19 के पास काटते हैं, 19 5 95, 19 एकम 19, 0 19 एकम 19, 19 के पास काट दिए। अब देखिए 5 के पास काटते हैं, 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ पर बच गया 4 से काटिए 20 और 8, 4 दूना 8, 4 5 20, ऊपर में बच गया। अब देखिए यहाँ कट रहा है 2 और 10, 2 5 10, नीचे में देखिए कुछ बचा नहीं, बच गया 101, 5 गुना 5 तो 5 25, 25 गुना 101 करेंगे। दोनों को गुना करेंगे यानी कि ये जो निकला उसकी आय कितनी है तो 2525। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। उसकी आय बताएं। देखिए क्या करते हैं, शेष वाला सवाल में क्या करते हैं, उसकी आय को मान लेते हैं x और 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, तो 100% में 20% दे दिया बड़े पुत्र को तो बच गया उसके पास 80% गुना शेष का 30% छोटे पुत्र को दे दिया तो शेष बचा 70। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया तो बच गया 90%। और अंत में कह रहा है इस प्रकार उसके पास 10,080 बच गया। उसकी आय बताएं। देखिए करते हैं 0 0 0, 3 0 ऊपर में, नीचे में 3 ख़त्म कर दिया।
उसके बाद देखिए यहाँ पर काटते हैं, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, काट दिए। यहाँ से काटिए 4 के पहाड़ा में 125 बार में। उसके बाद देखिए ऐसा करते हैं, जो बचा उसको इस पार दे दीजिए। 10,080 नीचे है 25 गुना 5 और ऊपर है 7 गुना 9। यहाँ देखिए 7 से भी काट सकते हैं। 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौके 28 बच गया 2, 7 चौके 28, यहाँ 0। उसके बाद काटिए 9 पहाड़ा से, 9 एकम 9 बच गया 5, 9 छक्के 54, 0। अब गुना करते हैं, 25 गुना 5 125, 125 और 160 को गुना कर देंगे। देखिए उसकी आय बताएं, उसकी आय जो है 20,000 है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मिनल स्टॉक मार्केट में